हेलो दोस्तों, आज मैं इंडोनेशियन साइकोलॉजिकल सुपरनैचुरल हॉरर मूवी शटर को एक्सप्लेन करूंगी। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है एक फोटोग्राफर डार्विन से, जो अपने स्टूडेंट्स को फोटोग्राफी के लेसन्स दे रहा था। डार्विन के हिसाब से डिजिटल फोटोग्राफी जितनी भी एडवांस हो, पर ट्रेडिशनल फोटोग्राफी को टक्कर नहीं दे सकता था। ट्रेडिशनल फोटोग्राफी के कुछ स्टेप्स होते हैं जिन्हें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना बहुत जरूरी होता है, और यही चीज डार्विन अपने स्टूडेंट्स को समझा रहा था। इसके बाद हम डार्विन को उसकी गर्लफ्रेंड पिया और कुछ दोस्तों के साथ पार्टी करते देखते हैं। यहाँ डार्विन के तीनों दोस्तों के नाम थे थियो, एबी और रेजा। ये सारे एक ही कॉलेज से पास आउट थे और काफी अच्छे दोस्त थे। नशे के हालत में थियो पिया के सामने डार्विन की एक्स गर्लफ्रेंड की बात छेड़ देता है, जिससे पिया थोड़ी कॉन्शियस हो जाती है और बार बार पूछने पर भी कोई उसे डार्विन की एक्स के बारे में नहीं बताता। वापस घर जाते हुए पिया फिर से डार्विन से उसकी एक्स के बारे में पूछती है, पर डार्विन उसकी बात टाल देता है। और इन्हीं सब बातों में पिया के गाड़ी के सामने एक औरत आ जाती है। एक्सीडेंट के बाद पिया डार्विन को उस औरत को चेक करने को कहती है, पर डार्विन उसे मना कर देता है, ये कह के कि रात काफी हो गई है और किसी ने उन्हें एक्सीडेंट करते हुए नहीं देखा, इसीलिए उन्हें वहाँ से बिना कुछ किए ही चले जाना चाहिए। पिया उस औरत की हेल्प करना चाहती थी, पर डार्विन के कहने पर वो दोनों उस औरत को वहीं मरने के लिए छोड़ के घर चले जाते हैं। आगे हम डार्विन को उसकी कॉलेज के एक फंक्शन में देखते हैं। उसके कॉलेज के ऑडिटोरियम के रिनोवेशन के लिए डोनेशन फंड इकट्ठा किया जाने वाला था, और डार्विन को वहां एज ए चीफ गेस्ट इसीलिए बुलाया गया था क्योंकि उसके पिता ने उस कॉलेज की कई बार हेल्प की थी, और साथ ही डार्विन एक अच्छा स्टूडेंट था जिसने कॉलेज का नाम ऊंचा किया था। उसी फंक्शन में ग्रुप फोटो लेते हुए डार्विन को एक अजीब सी औरत का साया अपने कैमरे के थ्रू दिखता है। उसे थोड़ा वियर्ड फील होता है, पर वो इस बात को इतना माइंड नहीं करता। घर वापस आने पर पिया उसे बताती है कि वो काफी परेशान है क्योंकि लास्ट नाइट उसने एक औरत को अपने कार से हिट किया था, पर डार्विन उसे समझाता है कि डरने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि उसने पता लगाया है कि उस एरिया में कोई भी एक्सीडेंट केस रिकॉर्ड नहीं हुआ है। पर पिया फिर भी परेशान थी क्योंकि एक्सीडेंट उसके हाथों हुआ था। खैर, आगे हम डार्विन को देखते हैं जो कि अपने कैमरे को चेक करवाने एक शॉप में जाता है। वो शॉपकीपर उसका दोस्त था। वो उन पिक्चर्स को देख के कहता है कि उसके कैमरे ने एक आत्मा को रिकॉर्ड किया है। हालांकि ये एक जोक था, पर हम डार्विन के चेहरे का रंग उड़ा हुआ देख पाते हैं। उसका दोस्त उसे नया डिजिटल कैमरा लेने को कहता है, पर डार्विन उसे ये कह के मना कर देता है कि ये उसके जॉब का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ एक चैरिटी का पार्ट है और वो इसमें इतना पैसा नहीं लगा सकता। इसके बाद हम पिया को देखते हैं जो उस एक्सीडेंट के बाद से काफी परेशान थी। उसे वो औरत हॉन्ट करने लगी थी। पिया डार्विन को उस जगह चलने को कहती है जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। पिया का शक दूर करने के लिए वो दोनों वहाँ जाते हैं और वहाँ के एक दुकान में जाके पूछताछ करते हैं, पर उन्हें किसी एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। तभी उसके दोस्त रिजा का कॉल आता है, जो कि खुद एक पुलिस ऑफिसर था। उसने सारे लोकल रिकॉर्ड्स चेक कर लिए थे, पर कोई भी एक्सीडेंट का रिकॉर्ड उस एरिया से नहीं मिला था। आगे पिया अपने एक क्लास में एस्ट्रल एनर्जी के बारे में पढ़ती है। उसके प्रोफेसर के हिसाब से आत्माएं तभी अपने आप को फोटोज में कैप्चर करवाती हैं जब उन्हें कोई मैसेज देना होता है। वहीं दूसरी तरफ डार्विन अपने फोटोज में उस औरत के साए को देख के डर जाता है। तभी वहाँ पिया आ जाती है। दोनों में कुछ भी बात होती उससे पहले ही डार्विन का फोन बज उठता है। वो बाहर फोन पिक करता है। उसे कॉल पिया ने किया था, ये बताने के लिए कि उसके प्रोफेसर को उसने डार्विन के पिक्चर्स दिखाए हैं जिनमें वो अजीब सी फॉग कैप्चर हुई थी, और प्रोफेसर ने डार्विन को बात करने के लिए बुलाया था। पर डार्विन ने जस्ट अभी पिया को घर में ही देखा था। वो थोड़ा डर जाता है क्योंकि जब वो वापस उस कमरे में जाता है तो वहाँ कोई नहीं था। खैर, डार्विन इन सब को अपना वहम समझकर पिया के प्रोफेसर से मिलता है, जहाँ डार्विन
डार्विन ये मानने को रेडी नहीं था कि कैमरे में कोई आत्मा भी कैप्चर हो सकती है। प्रोफेसर उसे ऐसे कई केसेस दिखाते हैं जिनमें आत्माएं कैप्चर हुई थी, पर डार्विन का कहना था कि हो सकता है कि इन लोगों ने आपको बेवकूफ बनाया हो और ये पिक्चर्स रियल ना हो। तब पिया उसे बताती है कि ये सारे फोटोज पोलारॉइड फोटोज हैं जिन्हें एडिट नहीं किया जा सकता। इसके बाद पिया पूछती है कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि वो आत्माएं क्या मैसेज देना चाहती हैं। प्रोफेसर उसे बताते हैं कि इसका आंसर फोटोज में ही छुपा होता है। आगे एक फोटोशूट के दौरान अचानक से लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं। डार्विन हेल्प के लिए बुलाता है पर कोई उसकी हेल्प नहीं करता। वो खुद ही लाइट्स को ठीक करता है और हम उसके पीछे एक औरत को देख पाते हैं। इसके बाद डार्विन के शोल्डर और नेक एरिया में सीवियर पेन होने के वजह से वो हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जाता है, जहां उसका वेट दुगना मेजर होता है और चेकअप में भी डॉक्टर को कुछ खास नहीं समझ आता। वो उसे नॉर्मल पेन किलर्स वगैरह दे के भेज देता है। आगे डार्विन जो अभी भी अपने फोटोज के फॉग मिस्ट्री को सुलझा नहीं पाया था और वो उन फोटोज को लेके काफी परेशान भी था। हमें आगे डार्विन के घर के टीवी से ग्रास हॉपर के मेटिंग करने के तरीके के बारे में पता चलता है, कैसे फीमेल ग्रास हॉपर मेटिंग के टाइम पे मेल ग्रास हॉपर का सिर खा जाती है। इस चीज को हम लास्ट में समझेंगे कि कैसे ग्रास हॉपर की मेटिंग प्रोसेस डार्विन के स्टोरी से लिंक है। खैर आगे डार्विन के पास थियो रोते हुए आता है और उससे किसी फोटोज के बारे में पूछने लगता है। डार्विन को लगता है कि थियो और उसके वाइफ में झगड़ा हुआ है, इसीलिए वो उसके वाइफ को कॉल करने लगता है, पर तब तक थियो वहाँ से चला गया था। वहीं दूसरी तरफ पिया डार्विन के कॉलेज के ग्रीन रूम में सच्चाई का पता लगाने जाती है और कुछ फोटोज क्लिक करती है। वहाँ उसे एक औरत का साया भी अपने फोटोज में नजर आता है, जिसके बाद पिया का ध्यान एक फोटो फ्रेम पर जाता है जिसमें एक स्कॉलर लड़की लिलीज की तस्वीर थी और ये लड़की डार्विन के बैच की थी। आगे जब डार्विन थियो से मिलने उसके घर जाता है तो थियो उसके सामने ही सुसाइड कर लेता है और थियो के साथ साथ रजा और एबी की भी डेथ हो चुकी थी। अपने दोस्तों के सडन डेथ से डार्विन काफी डर गया था और काफी परेशान भी था। पिया उसे परेशान देखकर उससे लिलीज के बारे में पूछती है क्योंकि उसके हाथों डार्विन और लिलीज की कुछ फोटोज लग गई थी और पिया को समझ आ गया था कि डार्विन के खींचे हुए फोटोज में वो औरत और कोई नहीं लिलीज की आत्मा ही है। डार्विन अब पिया को सच्चाई बताता है कि लिलीज उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। लिलीज उसे कॉलेज में मिली थी और वो और लिलीज साथ में खुश थे, पर टाइम के साथ साथ लिलीज का बिहेवियर बदलने लगा था। वो डार्विन को लेके पॉजेसिव होने लगी थी, इसीलिए डार्विन ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था। पर लिलीज डार्विन को खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने डार्विन को सुसाइड करने की धमकी भी दी थी, पर डार्विन फिर भी उसे छोड़ के चला गया। कुछ दिन बाद लिलीज ने कॉलेज छोड़ दिया और उसके कुछ दिन बाद उसकी डेथ की न्यूज उसे मिली। ये सब बताने के बाद डार्विन पिया को बताता है कि उसे डर है कि थियो, रेजा और एबी के डेथ के बाद अब उसकी बारी है। पिया जो अभी तक सोच रही थी कि ये आत्मा उस औरत की है जिसको उसने रास्ते में अपनी गाड़ी से उड़ाया था, पर असल में ये लिलीज की आत्मा थी जो डार्विन और उसके दोस्तों के लिए आई थी। डार्विन को परेशान देख के पिया उसे कहती है कि उन्हें लिलीज के घर चल के माफी मांगनी चाहिए क्योंकि डार्विन से कहीं न कहीं गलती तो हुई थी और माफी मांगने से लिलीज की आत्मा को शांति मिल जाएगी। डार्विन उसकी बात मान जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग पिया कैंपस में प्रिंसिपल से मिलती है और लिलीज के बारे में पूछती है। प्रिंसिपल उसे बताते हैं कि लिलीज को कॉलेज से निकाल दिया गया था और साथ में ही उसकी स्कॉलरशिप भी छीन ली गई थी। उसके साथ साथ उसके सारे रिकॉर्ड्स भी मिटा दिए गए थे। पिया को कॉलेज से लिलीज का एड्रेस नहीं मिल पाता तो वो उसके हॉस्टल जाती है और वहाँ से उसका एड्रेस निकाल लेती है। वो दोनों लिलीज के विलेज के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में डार्विन को लिलीज की आत्मा बार बार हॉन्ट करती है। डार्विन इन सब से काफी डर चुका था। वो दोनों उस रात एक होटल में रुकते हैं। पिया शावर के लिए चली जाती है और डार्विन सो जाता है, पर तभी डार्विन को अजीब सा दौरा पड़ने लगता है। पिया उसे नॉर्मल करने की कोशिश करती है, पर ये इतना आसान नहीं था, इसीलिए पिया तुरंत फोटोज निकालने लगती है ताकि वो देख सके कि किसकी आत्मा डार्विन को परेशान कर रही है। उसे एक फोटो में लिलीज दिखती है, पर ये पिया का एक सपना था। असल
में डार्विन को कोई दौरा नहीं पड़ा था। वो दोनों अगले दिन लिलीज के गांव के तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में वो लिलीज के घर का रास्ता गांव की एक औरत से पूछते हैं। उस औरत के साथ एक बच्चा था जो डार्विन को देख के शॉक्ड था। ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ अनयूजुअल देख लिया हो। खैर उन्हें लिलीज के घर पे जाके पता चलता है कि लिलीज की माँ ने अभी तक लिलीज की बॉडी को दफनाया नहीं है, क्योंकि वो अपनी बेटी के डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी और इसीलिए उसने उसके बॉडी को प्रिजर्व करके अपने घर में ही रखा था। यहाँ से उन्हें पता चलता है कि कॉलेज से वापस आने के बाद लिलीज सबसे अलग रहने लगी थी। वो इतनी परेशान थी कि उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। डॉक्टर्स भी उसकी हेल्प नहीं कर पा रहे थे और एक दिन उसने हॉस्पिटल के बिल्डिंग से कूद के अपनी जान दे दी। पिया और डार्विन लिलीज की माँ को वो फोटोज दिखाते हैं जिनमें लिलीज की आत्मा कैप्चर हुई थी। वो उन्हें बताते हैं कि शायद लिलीज इन फोटो के जरिए मैसेज देना चाहती है कि उसका अंतिम संस्कार किया जाए। लिलीज की माँ उनकी बात मान जाती है और लिलीज का अंतिम संस्कार किया जाता है। डार्विन लिलीज को सॉरी कहता है और फिर वो दोनों वापस अपने घर लौट आते हैं। डार्विन को लग रहा था कि रिचुअल के बाद लिलीज की आत्मा फाइनली उसे और पिया को शांति से जीने देगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। एक दिन ऑफिस में अचानक से उसकी आत्मा उसे फिर से हॉन्ट करना शुरू कर देती है। डार्विन इतना डर जाता है कि वो बिल्डिंग के बाहर लगे फायर एस्केप से नीचे उतरने की कोशिश करने लगता है। बार बार वो लिलीज को याद दिलाता है कि उसने उससे माफी मांग ली थी, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो उससे क्या चाहती है। लिलीज की आत्मा उसका पीछा करती रहती है। जैसे ही वो डार्विन का हाथ छूती है उसका बैलेंस चला जाता है और वो ऊंचाई से सीधे नीचे गिर जाता है। इसी बीच पिया को फाइनली पता चलता है कि लिलीज डार्विन और उसके दोस्तों को क्यों हॉन्ट कर रही थी। लिलीज की आत्मा ने ही पिया को उस एनवेलप तक गाइड किया था जिसमें उस रात की फोटोज थी। डार्विन ने उन्हें शेल्फ के ऊपर छुपा कर रखा था। जब पिया ने वो फोटोज देखी उसे समझ आ गया कि डार्विन ने उसे सच नहीं बताया था। असल में लिलीज एक गैंग रेप विक्टिम थी और डार्विन और उसके दोस्तों ने असल में उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। हमें ये क्लियरली पता नहीं चलता कि डार्विन सच में लिलीज से प्यार करता था या सिर्फ इसीलिए उसके साथ था क्योंकि वो उसके लिए एक इजी टारगेट थी। कॉलेज का हार्ट थ्रोब होने के नाते शायद उससे उसे इम्प्रेस करने का थ्रिल चाहिए था। जैसे ही लिलीज उससे सच में प्यार करने लगी शायद डार्विन का इंटरेस्ट खत्म हो गया और उसने उसे छोड़ दिया। ब्रेकअप के बाद लिलीज के लिए सब कुछ हैंडल करना मुश्किल हो गया था। वो कैंपस में बार बार उससे बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन डार्विन ने कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उसके दोस्त भी उसका मजाक उड़ाने लगे थे और लिलीज समझ नहीं पा रही थी कि उसने आखिर गलती क्या की। एक दिन अपने परफॉर्मेंस से पहले उसने डार्विन को मैसेज किया। उसे उम्मीद थी कि वो एक आखिरी बार आ जाएगा, लेकिन उसके जगह उसके दोस्त ड्रेसिंग रूम में घुस गए थे और उसे टेबल पर जोर से पकड़ लिया था। वो उसे सबक सिखाना चाहते थे ताकि वो डार्विन को डिस्टर्ब करना बंद कर दे। शुरू में लगा कि डार्विन ने ही उन्हें भेजा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ऐसा नहीं था। डार्विन चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ पहुँचता है और तब उसे पता चलता है कि उसके दोस्त क्या कर रहे हैं। वो खुद पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था, लेकिन जब उसके दोस्तों ने एविडेंस के लिए फोटोज लेने को कहा तो वो मना नहीं कर पाया। उसने लिलीज की तस्वीरें ली जब उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा था। उनका प्लान था इन फोटोज से उसे ब्लैकमेल करना ताकि वो डार्विन से दूर रहे। इस इंसिडेंट के बाद लिलीज बिल्कुल टूट चुकी थी। अगले दिन उसने डिसाइड किया कि वो कॉलेज अथॉरिटी को सब सच बताएगी। हिम्मत जुटाकर जब वो प्रिंसिपल से बात करने जा रही थी तब उसकी मुलाकात अपने रेपिस्ट से होती है और शॉकिंगली उन्होंने पहले ही प्रिंसिपल को वो फोटोज दे दी थी। प्रिंसिपल ने गिल्टी लोगों को पनिश करने की बजाय उन्हें प्रोटेक्ट किया और लिलीज को ही यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया। लिलीज ने सब कुछ खो दिया था जिससे वो प्यार करती थी। वो एक मॉन्स्टर निकला, उसके साथ जुल्म हुआ। कॉलेज ने भी उसका साथ नहीं दिया और अब उसकी डिग्री भी चली गई थी। जिंदगी उसके लिए बेकार हो गई थी और वो डिप्रेशन में चली गई थी। उसे एक असाइलम में एडमिट किया गया था जहां आखिरकार उसने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी थी। उसकी आत्मा मोर्टल वर्ल्ड में इसीलिए फंसी रह गई क्योंकि उसका काम अधूरा रह गया था।
जिंदा रहते हुए वो अपने रेपिस्ट को सजा नहीं दे पाई थी, इसीलिए मौत के बाद उसने बदला लेने का फैसला किया। इसी वजह से डार्विन के दोस्त या तो सुसाइड करते हैं या ट्रेजिक तरीके से मारे जाते हैं। बिल्डिंग से गिरने के बाद भी डार्विन जिंदा बच गया था और पिया उसे कन्फ्रंट करती है। डार्विन के पास ज्यादा कुछ कहने को नहीं था, लेकिन वो लिलीज की आत्मा पर गुस्सा था क्योंकि उसके हिसाब से उसने उसकी लाइफ बर्बाद कर दी थी। शॉकिंगली डार्विन को लगता है कि सिर्फ माफी मांग लेना ही काफी था और वो समझ नहीं पा रहा था कि लिलीज उसे हॉन्ट क्यों कर रही है। लिलीज की आत्मा से बात करने के लिए डार्विन इंस्टेंट कैमरा से फोटोज लेता है ताकि उसे पता चल सके कि वो कहाँ है। जब उसे वो कहीं नहीं दिखती तब वो कैमरा नीचे फेंक देता है, लेकिन कैमरा खुद ब खुद फोटोज लेने लगता है। जब वो ध्यान से तस्वीरों को देखता है तो लिलीज की आत्मा उसके कंधे पर बैठी हुई नजर आती है। वो उसे झटकने की कोशिश करता है और आखिरकार सीधे अपने स्विमिंग पूल में जा गिरता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में पता चलता है कि इसके बाद डार्विन को एक मेंटल असाइलम में एडमिट कर दिया गया था। उसने लिलीज की आत्मा से भीख मांगी थी कि वो उसे माफ कर दे, लेकिन लिलीज ने ऐसा नहीं किया। वो चाहती थी कि डार्विन सफर करे और लिटरली उसकी मौजूदगी का बोझ महसूस करे। डार्विन को याद आता है कि पहले वो अक्सर लिलीज को अपने कंधे पर उठाया करता था और अब आत्मा बनकर लिलीज ने वही रिचुअल जारी रखा हुआ है। तब डार्विन को समझ आता है कि उसके कांस्टेंट शोल्डर और नेक पेन का असली रीजन क्या था और वेइंग मशीन पर उसका वेट दुगना कैसे हो गया था। वो पहले जैसा इंसान नहीं रहा था। लिलीज की आत्मा को कंधे से हटाने के ऑब्सेशन में उसने खुद को बार बार चोट पहुंचाया था। पिया जब फैसिलिटी में उससे मिलने आती है तो देखती है कि डार्विन का बॉडी प्रेशर से नीचे झुक सा गया है और वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा। एंडिंग ये सजेस्ट करती है कि डार्विन को अपनी पूरी जिंदगी इस बात का पछतावा करते हुए गुजारना होगा कि उसने अपने दोस्तों को रोका नहीं और असॉल्ट की तस्वीरें ली। इस तरह लिलीज का सपना डार्विन के साथ पूरी जिंदगी बिताने का एक ट्विस्टेड तरीके से सच हो गया। फर्क बस इतना था कि ये उसकी आफ्टर लाइफ थी और इस बार कंट्रोल उसके हाथ में था। डार्विन के लिए कोई एस्केप नहीं था, वो हमेशा के लिए फंस चुका था। अब हम बात करते हैं ग्रास हॉपर और इस स्टोरी के लिंक की। यहाँ आखिर में हमें डार्विन दिखाई देता है मेंटली बिल्कुल टूट चुका, जैसे साइकोलॉजिकल लोबोटॉमी का शिकार हो और हॉस्पिटल के साइको वार्ड में धीरे धीरे खुद ही खत्म होता हुआ। लास्ट शॉट में लिलीज उसकी गर्दन पर बैठी हुई नजर आती है। उसके कंधे झुके हुए थे, जैसे वो उसके दिमाग में बची हुई जिंदगी के टुकड़ों को खत्म कर रही हो। उसका अंजाम बिल्कुल उस मेल ग्रास हॉपर जैसा है जो सिर्फ अपनी डिजायर के पीछे भागता है और आखिर में खुद ही शिकार बन जाता है। फीमेल ग्रास हॉपर लाइफ और डेथ के बीच एक ब्रिज की तरह है। वो एक जिंदगी को खत्म करती है ताकि नई जिंदगी का साइकिल शुरू हो सके और कई बार खुद भी उस प्रोसेस का हिस्सा बनकर मर जाती है। मूवी में लिलीज भी वही करती है। वो डार्विन की जिंदगी लेकर अपनी कहानी को पूरा खत्म करना चाहती थी, अपनी सोल को इस दुनिया के बंधन से आजाद करना चाहती थी। इसीलिए उसकी माँ उसकी बॉडी को डिस्पोज नहीं कर पाती क्योंकि उन्हें लगता है कि उसकी आत्मा का पर्पस अभी अधूरा है। सच में लिलीज एक ब्रिज ढूंढ रही थी आफ्टर लाइफ तक पहुँचने की और वो ब्रिज डार्विन का दिमाग था। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।